पहले तो आप पिछले 5 से 10 सालों के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उनको एनालाइज कर लें, कट ऑफ कितना जा रहा है आपकी कैटेगरी में वो देख लें, और ये प्रयास करें कि कट ऑफ से 20-25 नंबर आगे पिछले साल का जो कट ऑफ है उसको एक अपना मानक रखें और उसे 20-25 नंबर सरप्लस में नंबर लाने का प्रयास करें। ये तो बेसिक है। अगर आप कट ऑफ के आसपास भी रह जाते हैं, मान लीजिए आप कट ऑफ से 2 नंबर आगे भी निकलते हैं, तो भी उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम से और रिजल्ट के बीच में आप उसी दुविधा में झूलते रह जाते हैं और आपका समय नष्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी रखें पहला कि कट ऑफ से काफ़ी आगे निकले। दूसरा, कई लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि सीसैट का पेपर बहुत मुश्किल आ गया और उसमें कई लोग फेल हो गए। निश्चित रूप से फेल होंगे। जब 200 में 66 नंबर लाने के लिए कमीशन कह रहा है और आप 200 में 66 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो कह रहे हैं पेपर, मान लीजिए उसी 200 में कोई 166 भी अभी जब परिणाम आएंगे, परिणामों के बाद अंक तालिका जारी होगी, तो किसी के 200 में 166 भी उसी पेपर में आए होंगे। आपको 66 नंबर लाने में अगर मुसीबत आ रही है तो फिर ये दिक्कत है। मतलब आपको अपनी स्ट्रेटजी को रिकंसिडर करना होगा, या इस फील्ड में है आप इसको रिकंसिडर करना होगा, या तो ये आपके लिए फील्ड ही सही नहीं, आपको कोई दूसरा फील्ड चुनना होगा। क्योंकि इस फील्ड में 200 में 66 नंबर लाना, सीसैट के लिए लोग इतनी बातें कर रहे हैं। सीसैट का पेपर पहले से मुश्किल था, पहले से मुश्किल रहा होगा, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं था कि आप 66 नंबर ना ला सकें। और लोगों ने लाए हैं और वो लोग मेंस लिख रहे हैं। जिसका नहीं आया वो नहीं आया। और प्रीलिम्स का पेपर भी देखिए मुश्किल होता जाता है, क्योंकि साल दर साल जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कठिन एग्जाम देना पड़ता है। आज से 20 साल पहले जो पेपर होते रहे होंगे, जो परीक्षाएं होती रहेंगी, उनको आज आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान नजर आएंगे, क्योंकि हम 2024 में 2004 का पेपर देख रहे हैं। लेकिन जब आप 2004 का पेपर जिसने 2004 में दिया होगा उसको तो मालूम होगा कि उस समय कितना कठिन था। ऐसे ही 2024 का पेपर 2034 में आसान लगेगा। तो आपको आज का पेपर जो है वो चाहे कठिन हो चाहे सरल, उसमें से आपको निकलना होगा, अन्य लोगों को पिछाड़ के आगे निकलना होगा। ये आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, सभी को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पहले साल में हो, दूसरे साल में हो, या अपने अंतिम प्रयास में। तो सर, जैसे आपने बोला कि 20-25 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा, तो वो एनालाइज तो आई थिंक मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजीज में कौन कौन सी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें जिससे वो जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स एटलीस्ट ना अटके? किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात बोल देते हैं कि कभी भी ये ना सोचे कि प्रीलिम्स निकल जाए। आप ये सोचें हमेशा कि पहले अटेम्प्ट में हमारा फाइनल लिस्ट में आई शुड गेट सेलेक्टेड इन फाइनल लिस्ट, क्योंकि उसमें तीनों स्टेजेस आपके इंक्लूड हो जाते हैं। और बहुत सारी जो स्ट्रेटेजीज़ की बातें हैं, चूँकि आपका ये वीडियो मेरे ख्याल से ओपन प्लेटफॉर्म में जाएगा, हम लोग बहुत ओपनली या इस तरह से, देखिए अगर कोई भी चीज़ सभी को मालूम चल जाएगी तो वो स्ट्रेटजी या वो मेथड नहीं रह जाएगा, फिर वो सबको मालूम हो जाएगा, दैट बिकम्स अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो हम लोग बहुत ओपनली या बहुत उससे नहीं बताते। जो लोग हमारे संपर्क में हैं, जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं और सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग ये सब सारी स्ट्रेटजी बताते हैं।